इस वीडियो में मैं आप लोगों को 36 इंच 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो भी कपड़े में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, ब्लाउज कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, ये जो मेजरमेंट है बताना चाहूँगा, ये बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट नहीं है, ये कपड़े से लिया हुआ मेजरमेंट है। बॉडी से मेजरमेंट कैसे लेना है उसका मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाके लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है इसका 10.5 इंच, सीना है 36 इंच, कमर है 28 इंच, गला सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 6 इंच है और आस्तीन की जो मोहरी जिसको हम गोलाई बोलते हैं वो है 11 इंच। तो 11 इंच का हाफ होगा हमारा 5.5 इंच और आर्म होल इसका है, आस्तीन का आर्म होल है 6.5 इंच। मैंने कपड़े को अच्छे से प्रेस करके जमा लिया है। ध्यान रखेंगे कि देखिए, फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपने साइड रखा हुआ है और इस साइड ये देखिए ये कोर है। ध्यान रखेंगे, इसको मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। देखिए, मैं इसमें अभी बैक पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके बाद सामने पार्ट में सभी मार्जिंग वगैरह सब ऐड कर लूंगा, जिससे कि हमको ब्लाउज को सिलने में कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले क्या करना है कि हम कपड़े में कटिंग कर रहे हैं, तो ये नीचे का हिस्सा है, इसको हमें पहले तो सीधा हमें इसको खींच लेना है। देखिए, मैं सीधा इसको खींच रहा हूँ क्योंकि कपड़ा सीधा नहीं रहता, इसकी वजह से मैंने इसको सीधा खींच लिया है। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो देखिए मैं इसमें 1 इंच यानी कि 15 इंच में इसको मैं यहाँ पर से मार्क कर रहा हूँ। 1 इंच हमारी इसमें सिलाई मार्जिंग है। ध्यान रखेंगे, इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। अब आएंगे इसके शोल्डर में, तो शोल्डर इसका है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच का हाफ होगा 5.25 इंच, तो 5.25 इंच में यहाँ पर ऐसा मार्क कर लेते हैं। इसे भी हम सीधा खींच लेंगे। सीधे खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का ही उपयोग करें। अब आते हैं हम गले के फैलाव में, तो गले का फैलाव इसका मैं ले रहा हूँ 2.5 इंच। देखिए, मैं बार बार कह चुका हूँ इस चीज़ को कि गले का जो फैलाव है उससे कंधे गिरने का कोई भी लेन देन नहीं है। अगर हम शोल्डर की कटिंग परफेक्ट तरीके से करते हैं और स्टिचिंग करते समय ऊपर के शोल्डर को अच्छे से और पाइपिंग अच्छे से खींच के लाएंगे तो कभी भी हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। अब आते हैं बैक गले के डीप में, तो बैक गले का डीप है हमारा 9 इंच, तो मैं इसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया यानी कि 9.5 इंच में। ध्यान रखेंगे, मैंने 9.5 इंच में इसको मार्क किया है, हाफ इंच हमारी सिलाई मार्जिन है। मैं इसमें गला गोल ड्रा कर लिया हूँ। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में, तो देखिए मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ दोस्तों 5.5 इंच। ध्यान रखेंगे 5.5 इंच सफिशिएंट होगा। आर्म होल हमारा 36 इंच सीना के लिए, इसे भी हम सीधा लकीर खींच लेंगे। अब आते हैं हम इसके सीना में, तो सीना हमारा 36 इंच है, तो 36 इंच का 1/4 होगा 9 इंच। 1.5 इंच मैं इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। ये 1.5 इंच हमारा इनकेस फ्यूचर में अगर ब्लाउज टाइट होता है तो ये ढीला करने के काम आएगा। अब आते हैं कमर में, तो कमर हमारा 28 इंच है, तो 28 इंच का 1/4 होगा 7 इंच। बैक पार्ट में जो डॉट पड़ता है उसके लिए 1 इंच, और जैसे हमने ऊपर में यहाँ पर 1.5 इंच लिया था वैसे ही हमने कमर में भी इसका 1.5 इंच ले लिया है। अब मैं इसे सीधा स्केल से खींच लेता हूँ। ये सीना और कमर का हमारा ड्रा हो चुका है। अब आते हैं हम इसके आर्म होल में, तो देखिए आर्म होल के लिए अच्छी फिटिंग के लिए यहाँ से आप तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए और यहाँ से देखिए इस कॉर्नर से 1 इंच आप नाप करके आप ऐसा राउंड सर्कल बना लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका राउंड बनना चाहिए। तो देखिए, मैंने बिना फ्रेंच कर्व से और बिना नाप के मैंने इसको ड्रा किया हुआ है। अगर आपसे ये सर्कल अच्छे से नहीं बनता तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बिल्कुल आपका ऐसा सर्कल बन जाएगा। तो ये सामने पल्ले की गहराई हो गई। क्योंकि हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो इसमें हमको बैक पार्ट का गहराई लेना पड़ेगा। तो देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ड्रा कर लिया है। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपको इसी तरीके से ही इसको ड्रा करना है। तो देखिए, ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल कंप्लीटली ड्रा हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं।
हमने कटिंग किया तो बिल्कुल फिनिशिंग से एक बराबर इसको कटिंग किया है, कहीं पर भी आड़ा तिरछा कटिंग नहीं है। जैसा आप ड्रा करेंगे वैसी कटिंग होगा और जैसी आप फिनिशिंग से कटिंग करेंगे वैसी हमारी स्टिचिंग होगी। तो ये तो हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। अब क्या करना है, तो देखिए ये जो पोर्शन हमारा बचा है कपड़े का, देखिए इस साइड वाला, यहाँ पर से इसको आप ऐसा उल्टा कर लीजिए, ये ऐसे, और इसमें जो हमने इस साइड इसको अच्छे से आप सेट कर लीजिए। ध्यान रखेंगे कि इस साइड हमको, इस साइड देखिए हमको हुक आई का मार्जिन के लिए कम से कम कपड़ा रहना चाहिए, यानी कि 1/4 इंच करीब करीब। तो देखिए इस साइड 1/4 इंच है और इस साइड देखिए करीब करीब हमारा 1 इंच है। तो इस साइड से हमारा सामने का पार्ट आराम से निकल जाएगा। और ध्यान रखेंगे हमको इस साइड थोड़ा सा कपड़ा, मतलब 1 से 1.5 इंच हमको कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। अब जैसा ये है, हम इसको एज इट इज इसको अब ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद आप इसको हटा लीजिए सामने पार्ट को। तो देखिए ये बिल्कुल हमारा ड्रा हो चुका है। ध्यान रखेंगे जहाँ पर अगर निशान नहीं है तो निशान आप लगा लीजिए। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा हमारा 1/4 इंच करीब बढ़ रहा है, ये हमारी हुक आई की मार्जिन है। अब क्या करना है, तो हमको नीचे के साइड में सबसे पहले तो आपको 1 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए। इसीलिए मैंने बोला था कि हमारा नीचे का जो पार्ट है वो 1 से 1.5 इंच हमारा बड़ा होना चाहिए ड्रा करते समय। तो देखिए ये करीब करीब बराबर ही आ रहा है। ये देखिए ये 1 इंच मैंने क्यों बढ़ाया है अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। उसका क्या करना है, सबसे पहले हमें गले का ड्रा कर लेना है, यानी कि गले का डिस्टेंस फैलाव। तो 2.5 इंच में हमने लिया था, तो 2.5 इंच में यहाँ पर से हम इसको फैलाव ले लेते हैं। इसे हम सीधा खींच लेंगे। सामने गला हमारा 6 इंच है, तो इसमें 1/2 इंच जोड़ के 6.5 इंच में हम ड्रा करेंगे। देखेंगे, ध्यान रखेंगे चीज़ को। और मैं इसमें गोल ले रहा हूँ, आप चाहे तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने गोल ले लिया है। अब हमें इसमें मेन डॉट पॉइंट निकालना है, तो उसका बहुत आसान तरीका है। जो भी हमारा सीना है उसको हमको 4 से भाग दे देना है। उसके बाद उसमें 1 इंच हमको प्लस कर लेना है। ध्यान रखेंगे, तो 36 इंच हमारा सीना है, तो उसे हम 4 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा आएगा 9 इंच और उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है, यानी कि 10 इंच। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। ध्यान रखेंगे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आप 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लीजिए। तो देखिए मैंने ऊपर से 10.5 इंच में इसको निशान लगाया है। अब देखिए ये हमारा मेन बस्ट पॉइंट का निशान हो गया, यानी कि ऊपर से हमको कितने इंच में लेना है। अब हम इसमें बेल्ट में निशान लाएंगे, तो बेल्ट में इसका निशान लगा रहा हूँ 3 इंच में। ध्यान रखेंगे 3 इंच में, क्योंकि ये हमारा 4 टक्स डार्ट वाला ब्लाउज बन रहा है, इसकी वजह से मैं 3 इंच में ले रहा हूँ निशान। अगर ये कटोरी वाला ब्लाउज बनता तो हम इसमें 2.5 इंच का लेते हैं। ध्यान रखेंगे चीज को, 2.5 इंच का, क्योंकि ये 4 टक्स ब्लाउज है, तो मैंने ऊपर से इसको 3 इंच में इसका बेल्ट का निशान लगाया है। अब क्या करना है, बस्ट की दूरी निकालने का बहुत आसान तरीका है। आपको जो भी सीना है उससे 10 से भाग दे देना है। देखिए हम इसको ले रहे हैं 3.25 इंच में, क्योंकि 10 से इसको भाग कर देने के बाद 3.6 आएगा, तो हम उसको 7.5 मान रहे हैं, क्योंकि 1-2 सूत का फेरबदल चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इस साइड भी आप यहाँ पर 3.25 इंच में निशान लगा लीजिए और इसे स्केल से सीधा खींच लीजिए। तो ये हमारा मेन इसका डॉट पॉइंट का निशान लग गया है। तो देखिए अब क्या करना है, अब हमें इसका डॉट का निशान लगाना है। तो देखिए ये मेन डॉट जो पड़ेगा हमारा दोस्तों, ये 1.5 इंच का पड़ेगा। तो ये 1.25 इंच इस साइड और 1.25 इंच इस साइड, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये 1.5 इंच का सेंटर होना चाहिए। ध्यान रखेंगे। अब इसे भी हम निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारा मेन डॉट का निशान लग गया है। तो देखिए ध्यान रखेंगे चीज को कि जो हमने 1.5 इंच अब यहाँ पर डॉट लिया हुआ है, तो अब 1.5 इंच को हमको इस साइड एडजस्ट करना है। ध्यान रखेंगे हमको इस साइड हमको 1.5 इंच को एडजस्ट करना है, ये इस साइड को। इस डॉट को हमने यहाँ पर 1.5 इंच में एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ से आप मेजरमेंट कर लीजिए, कहाँ तक, हुक आई की मार्जिन तक, यहाँ तक। तो देखिए आ रहा है 11.5 इंच। तो आप इस साइड भी ऐसा 11.5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। देखिए इस साइड में, और इसे आप सीधा यहाँ पर खींच लीजिए।
ये हमारा सभी डाटों का ये वाला मार्जिन है, ध्यान रखेंगे इस डाट का, और इसके अलावा 3 डाट जो और पड़ेगा उसका ये मार्जिन है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब लगे हाथ मैं इसके सामने पार्ट की गहराई को भी ड्रा कर लेता हूं। तो देखिए मैं इसको कैसे ड्रा कर रहा हूं। इस साइड मैंने ½ इंच बढ़ाया है, ध्यान रखेंगे इस साइड। तो देखिए गहराई बिल्कुल इसी तरह से आपको लेना है। अब इसमें हमको 3 डाट का निशान और लगाना है। तो देखिए इन तीनों डाट की जो दूरी होगी, यानी कि ये भी डाट की दूरी और बाकी डाटों की दूरी कितनी होगी उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए जो भी हम यहाँ से बस्ट की जो दूरी थी उसका हाफ कर लेंगे, ये हाफ यहाँ पर। तो देखिए ये कितना आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आ रहा है करीब हमारा 1.25 इंच और 1 सूत। तो ध्यान रखेंगे 1.25 इंच और 1 सूत में आप यहाँ पर ½ इंच में ऊपर के साइड में, ध्यान रखेंगे इस लाइनिंग से ½ इंच ऊपर के साइड में हमको डॉट का निशान लगाना है। आप इसको निशान लगा लीजिए और ध्यान रखेंगे दोस्तों, बाकी जो तीनों डॉट पड़ेगा उसका डॉट का जो मार्जिन रहेगा वो ½ इंच रहेगा। सिर्फ ये मेन डॉट है, इसका हमको 1.5 इंच लेना है, बाकी जितना भी हमारा डॉट रहेगा वो ½ इंच का रहेगा। अब देखिए वैसे ही इस साइड भी हमको 1.25 इंच और 1 सूत में ½ इंच ऊपर निशान लगा लेना है। ये तीसरा डॉट का निशान हो गया। और इस साइड हमको 1 इंच में यहाँ पर इसको यहाँ पर लाके मिला लेना है। तो देखिए ये तीसरा डॉट हो गया। अब चौथा डॉट, तो चौथा डॉट भी दोस्तों यहीं पर से सामने ऐसे जस्ट ऊपर, और यहाँ पर भी 1.25 इंच और 1 सूत, और इसे भी हम यहाँ पर ½ इंच का डॉट लेंगे। तो देखिए ये हमारा चारों डॉट का निशान लग गया है, और इसका जो मार्जिन है डाटों का, ये वाला हमारा मार्जिन है डॉट का, यानी कि जितने भी डॉट है इस मार्जिन में हमारा सेट होगा। अब देखिए अब लगाना है हमको बेल्ट में निशान। तो इस साइड आप 1 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए और बिल्कुल इसको यहाँ पर लाके ऐसे मिला दीजिए। तो देखिए ये यहाँ पर आके मिल गया है। तो देखिए ये सामने का पार्ट हमारा सभी तरफ से हमने ड्रा कर लिया है। अब हम इसको इसके योक पट्टी को और फ्रंट वाले हिस्से को और गले को काट करके अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारा कटिंग होके अलग हो गया है। तो देखिए इसमें सभी मार्जिन ऐड है। हमने यहाँ पर 1 इंच इसलिए बढ़ाया था क्योंकि जब ये डॉट पड़ेगा यहाँ पर से तो ये ½ इंच हमारा छोटा हो जाएगा और ½ इंच इसकी सिलाई मार्जिन यहाँ पर आके सेट हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर लंबाई से 1 इंच बढ़ाया था। तो देखिए ये तो हमारा सामने का पार्ट अब कटिंग हो गया है। अब आते हैं हम आस्तीन में। तो देखिए आस्तीन के लिए ये जो बचा हुआ जो कपड़ा था मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर से मैंने 1 2 इसको यहाँ पर से 4 फोल्ड यहाँ पर से कर लिया है। देखिए ये सादा ब्लाउज के अकॉर्डिंग आस्तीन की कटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे में यहाँ से पहले तो इसको सीधा खींच लेते हैं ये, और यहाँ पर से मैं इसको करीब करीब 1.25 इंच इसमें मोड़ पट्टी, जो कि बाद में हमारी स्टिचिंग करते समय हम इसमें तुरपाई लाएंगे, उसके लिए मार्जिन है। अब आस्तीन की लंबाई हमारी 6 इंच है, तो मैं इसमें ½ इंच इसमें मैं सिलाई मार्जिन ऐड करके 6.5 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूँ। स्केल को से सीधा खींच लेते हैं हम इसे। अब इसके आर्म होल का हम डिस्टेंस रखेंगे 3.5 इंच, ये 3.5 इंच। आस्तीन की जो गोलाई थी वो 5.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन, 6.5 आर्म होल, 1.5 इंच मैं इसमें सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ। ध्यान रखेंगे कि 1.5 इंच का मैंने सभी तरफ सिलाई मार्जिन लिया है, इन केस फ्यूचर में अगर टाइट होता है तो इक्वल एक बराबर सब तरफ से खुल सके। मैं इसमें डायरेक्ट आस्तीन का शेप ले रहा हूँ। आस्तीन का जो शेप कैसे सही तरीके से लेना है मैंने उसका भी एक अलग से वीडियो बनाया है, जो ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। देखिए ये सामने की गहराई और ये पीछे की गहराई। तो चलिए अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। इसकी गहराई
और यहाँ पर बिल्कुल शेप कैसे राउंड शेप आया हुआ है। आपको आस्तीन की कटिंग हमेशा इसी तरीके से करना है। ध्यान रखेंगे कि जब भी हम आस्तीन की कटिंग करते हैं, ये जो हिस्सा है हमारा सामने का पार्ट और आस्तीन का सामने का पार्ट, ये आके आपस में आके बिल्कुल ऐसा राउंड शेप आके मिलना चाहिए, तभी आपके ब्लाउज की फिटिंग सही तरीके से आएगी। देखिए, मैंने आप लोगों को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।